नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी जो ओबीसी रिजर्वेशन ओबीसी रिजर्वेशन की आज जो सुनवाई थी, वो सुनवाई में आज क्या हुआ, उसकी अपडेट मेरे पास आ चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए हम आपको पल-पल भर की जानकारी देते रहेंगे। देखिए, डेट बढ़ गई, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया और आपको पता चल गया होगा। आज सुनवाई हुई, तो क्या हुआ, आज इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब जो आपकी सुनवाई होगी, अगली तारीख होगी, वो 4 हफ्ते बाद होगी, अंतिम बहस। और यहाँ पर फिर से अंतिम बहस की बात की जाती है। अब वो हमें फरवरी में ही पता चलेगा, ये अंतिम बहस होगी या फिर डेट और आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर ये अंतिम बहस भी होगी, तो भी आपका फैसला आते-आते फरवरी लास्ट हो जाएगा, फरवरी लास्ट। अगर अगर यहाँ पर अंतिम बहस भी माना जाए, तब भी फरवरी लास्ट आपका फैसला आएगा, है ना? ये खुद वकीलों ने ही कहा है, मैंने वो वीडियो में सुना था। आगे देखते हैं। करीबन हाई कोर्ट में करीबन 1 घंटे तक दोनों जितने भी पक्ष थे, उन सभी पक्षों को सुना गया है। अब मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। आपके कुछ जो भी कन्फ्यूज़न है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ़ आपका शिक्षक भर्ती और एमपीपीएससी का रिजर्वेशन ही नहीं लगा है। जितने भी रिजर्वेशन की भर्तियाँ थी, जिनमें रिजर्वेशन इश्यू कर रहा था, कुल मिलाकर 27 याचिकाएँ लगी थी। 27 याचिकाएँ। सबसे पहले मेडिकल वालों ने याचिका लगाई थी, उसके बाद फिर एक वन बाय वन याचिकाएँ लगती गई और टोटल इस रिजर्वेशन को लेकर 27 याचिकाएँ लग गई थी। अब इन 27 याचिकाओं को कनेक्ट कर दिया गया एक में, ओके? मतलब सबकी सुनवाई साथ में हो रही है। अब देखिए क्या हुआ है वहाँ पर, अब मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर 27% आरक्षण के समस्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई 17 फरवरी को है। समस्त इंटरवीन जिन्होंने भी इंटरवीन किया है द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किए गए। मतलब कि जो भी जिन्होंने इंटरवीन किया है ना, इंटरवेंशन किया है, उनके आवेदन स्वीकार कर लिए तथा पार्टी बनाने का आदेश दिया। अब वो भी एक पार्टी बन गए। मतलब मैंने आपको एक बार पहले वीडियो बनाया था और मैंने आपको ये भी क्लियर कहा था कि अब जो दूसरे पार्टियां है, ग्रुप है, वो इंटरवेंशन करेगी, है ना, अपने वकील भेजेगी। तो हाई कोर्ट ने उनको उनके आवेदन भी स्वीकार कर लिए और उनको भी पार्टी बनाने का आदेश दे दिया। फिर आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, अब वो सीखे। यहाँ पर यह हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा है कि क्या कुल आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा हो सकती है, जस्टिफाई करने हेतु महाधिवक्ता सरकार को आदेश दिया। अब देखिए, अगली सुनवाई में जो महाधिवक्ता है और सरकार है, उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आरक्षण की सीमा 50% ज़्यादा हो सकती है या नहीं। अब ये सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। अब यहाँ पर क्या आगे आगे क्या है कि लगभग 28 प्रकरण, सॉरी मैंने कम बता दिया, लगभग 28 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक एवं प्रकाश श्रीवास्तव की युगल पीठ द्वारा समस्त प्रकरणों की आगामी फिजिकल सुनवाई हेतु 17 फरवरी निर्धारित की गई है। उक्त समस्त प्रकरणों में जिसमें 27% आरक्षण को चुनौती दी गई है, उनमें सभी में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत इंटरव्यून सभी, है ना, ये जिन्होंने इंटरव्यून किया है ना, ये उनके अधिवक्ता है, आवेदनों को अलाउ किया, स्वीकार करने का निवेदन किया, जिसे स्वीकार करते हुए समस्त इंटरव्यून जिन्होंने भी इंटरवेंशन किया, आवेदनों को अलाउ किया तथा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह द्वारा कोर्ट को बताया गया कि ये जो केस नंबर है 5901 सारहीन हो चुकी है, क्योंकि उक्त याचिका केवल नीट पीजी 2019 की काउंसलिंग में 27% आरक्षण लागू नहीं करने की राहत चाही गई थी। उक्त याचिका में अध्यादेश दिनांक को चुनौती दी गई है, जबकि 19 जुलाई 2019 में अधिनियम बन चुका है। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि दो याचिकाएं क्रमशः, जो दो याचिकाएं लगी है, ओके, नंबर देख लेना आप। एसोसिएशन एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर को सिटिंग प्रोफेसर द्वारा 27% को चुनौती दी गई। ओके, ये चीज़ें जो आप देख रहे हो, यहाँ की चीज़ें ये अलग है, ठीक है ओबीसी रिजर्वेशन को लिए ही, लेकिन ये एमपीपीएससी और शिक्षक भर्ती वाला इशू नहीं है। ये दूसरे जो याचिकाएं लगी थी उनका इशू है। यहाँ हम देखते हैं डायरेक्ट कोर्ट ने महाधिवक्ता को कहा कि इंदिरा साहनी के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए क्या कुल आरक्षण 50% की सीमा से बाहर हो सकता है को आगामी बहस में जस्टिफाई करें तथा प्रस्तुत इंटरव्यून आवेदनों का जवाब भी प्रस्तुत करें। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग में आप जस्टिफाई करें क्या 50% से ज़्यादा हो सकता है, और ध्यान रखिए उसमें इंदिरा साहनी का निर्णय भी देखा जाएगा, है ना, ये बात भी है। उसके बाद जो भी इंटरव्यून हुए हैं, तो वो भी आपने
जवाब प्रस्तुत करें। ये चीज़ें हैं। बाकी आप देख सकते हो अब अगली सुनवाई में क्या होगा। ओके, इसमें सिर्फ कुछ केस ही नहीं अटके हुए, दूसरे केसेस भी लगे हुए हैं। एमपीपीएससी हो, एमपी टेट हो, फिर मेडिकल एग्जाम वालों ने जो केस लगाए थे, और कुल मिलाकर 28 प्रकरणों के केस लगे हुए हैं। तो वो सब अपने अपने वकील दोस्तों भेजे हुए हैं, अपने अपने दलीलें दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें और आगे बढ़ गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। बात सिंपल से मैं लैंग्वेज में अगर कहूँ, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में इसे जस्टिफाई करूं, तो यहाँ पर 1 घंटे तक सुनवाई चली। उसके बाद जो हमारे न्यायमूर्ति थे, उन्होंने जो सरकार से को आदेश दिए हैं उनके महाधिवक्ता को, कि अगली हियरिंग में वो ये जस्टिफाई करेंगे कि 50% से अधिक रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं। ओके, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इंदिरा साहनी केस को। और बाकी जिन्होंने इंटरवेंशन किया है वो भी अपना जवाब आप प्रस्तुत करें, क्योंकि अब उनको भी पार्टी बना दिया गया है। तो ये है टोटल। आप देखिए क्या होता है। अब अगला हमारा प्रश्न है, क्या आपकी ज्वाइनिंग अब अप्रैल तक हो सकती है या नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने 14% को रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। अगर गवर्नमेंट 14% को ध्यान में रखकर प्रोसेस शुरू करती है तो आपका अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ओबीसी रिजर्वेशन का ही वेट कर रही है, तो अब ये तो फरवरी में चला गया, और फरवरी एंड तक जाएगा ये भी लगभग। तो ये आपका अप्रैल में अब आपकी ज्वाइनिंग अगले सत्र में भी, शुरुआती सत्र में, अगला सत्र मतलब शुरुआती सत्र में अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग अब पॉसिबल मुझे नहीं दिख रही है। और आपको भी, आप भी इस चीज़ को समझते हो, आपको भले ही बुरा लग रहा होगा कि नहीं सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि चीज़ें आपके सामने क्लियर है। ओके, या तो गवर्नमेंट यहाँ पर 14% के हिसाब से अपनी प्रोसेस शुरू करे, बाकी 13% पदों को फैसला आने तक होल्ड रखे। ये गवर्नमेंट कर सकती है। अब ये गवर्नमेंट क्यों करेगी, कैसे करेगी, ये आपको डिसाइड करना है। आपके जो शिक्षक भर्ती का संघ बना हुआ है उनको डिसाइड करना है कि कैसे करवाना है। गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, आपको कैसे करवाना है। ओके, कैसे आपने मांगे उनसे पूरी करवाना है, ये आपके ऊपर है, आप पर डिपेंड करता है, आपकी यूनिटी पर डिपेंड करता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी देखिए यार, 1 घंटे तक सुनवाई चली, तो चलिए सुनवाई हुई थी, लेकिन अब ये तो आपको पता था, हमें पता था नई डेट मिलेगी, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस थे वो भी नए थे। फिर जो नई पार्टी आ चुकी है इस केस में, इंटरवेंशन हो चुका है अलग अलग पार्टियों का। अब उनकी भी उनके जवाब भी उनकी बात भी सुनेगी कोर्ट। तो यहाँ पर कोर्ट ने डेट बढ़ा दी। अब यहाँ पर 4 सप्ताह का समय देती ही है जवाब देने के लिए। पता नहीं इतना लंबा टाइम क्यों दिया जाता है, कम देना चाहिए, कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए थोड़ा यहाँ पर। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।